पांच राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों के साथ ही पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी एक बार फिर उभर कर आई है। आम आदमी पार्टी कैथल के जो नेता हैं सुखबीर चहल जी हमारे साथ हैं और कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी के लगातार खुशी की लहर है और रोड शो के माध्यम से पूरे शहर के अंदर घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो हमारे साथ है सुखबीर जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार धर्म जी। किस प्रकार देखते हैं सर पंजाब के चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी की बढ़त को? देखिए, आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर चुनाव जीतने जा रही है, उसके अंदर लोगों ने अपने मुद्दों के नाम पे वोट डाले हैं। वो ना किसी धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे है। इस तरीके का कोई भी ऐसा वोट नहीं डला है वहाँ पे जो ये कहे कि हमें सेकुलर बनाता है या नॉन सेकुलर बनाता है। वो वहाँ पे सिर्फ मुद्दों के नाम पे है, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, नशाखोरी के खिलाफ। और जो बेरोजगार साथी बाहर जाने के लिए मजबूर है उन्होंने वोट डाला है, क्योंकि ज़मीनें बेच के वो जो अपनी ज़मीन बेच के बाहर विदेशों में फिर मजदूरी करते हैं, वहाँ पे परिवार से दूर रहते हैं, उनके मन में टीस है कि अगर कोई रोज़गार देने वाला व्यक्ति होता तो शायद हमें अपना देश ना छोड़ना पड़ता। जी, तो क्या लगता है कि जैसे इस प्रकार से बीजेपी का पहले ग्राफ नहीं था उधर, अब की बार थोड़ा सा ऊपर उठता दिख रहा है, और जो अन्य राज्य हैं उसके अंदर जो है आम आदमी पार्टी थोड़ा ढीला दिखी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का ग्राफ पंजाब के अंदर और डाउन आया है। बीजेपी ने क्या किया कि वहाँ पे एक बड़ा गठबंधन बनाया, कैप्टन को साथ लिया, ढींडसा जी को साथ लिया, और उनके निशान भी कई थे। एक घड़ी का, एक टेलीफोन का निशान था, एक हॉकी का निशान था, फिर एक उनका कोई कमल का निशान था। तो उन्होंने तो कई पार्टियों को जोड़ के बनाया, और उनके गठबंधन के हम कह सकते हैं कि अगर कुछ 1-2 पॉइंट के हिसाब से परसेंटेज से वोट बढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पे उनका कोई जनाधार है नहीं। आम आदमी पार्टी ने 40% से ज़्यादा वोट शेयर लिया है, और इससे ज़्यादा अभी लास्ट के रुझान देखेंगे तो और बढ़ेंगे वो, और 90 के करीब हम सीट जीतने जा रहे हैं, और निर्णायक मोड़ पे है सारी चीज़ें। जी, क्या लगता है कि इसका जो असर हरियाणा पर कितना पड़ेगा सर? देखिए, हरियाणा और पंजाब ने एक लड़ाई साथ लड़ी किसानों की। जी। वो सड़कों के ऊपर साथ बैठे, 1 साल तक साथ बैठे, और 3 कानूनों के खिलाफ उन्होंने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा, उसको जीता। और फिर जीत के बाद पंजाब ने महसूस किया कि उनको जो मदद की उसको हमें रिवर्ट करना चाहिए, और केजरीवाल साहब को उन्होंने सत्ता के अंदर लाके उसको ये एक तरीके से काम करने का मौका दिया है। और उसी चीज़ को लेके आज पंजाब बड़ा भाई हमारा वो कदम रख चुका है, और इस कदम को हरियाणा आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या आपको लगता है कि जो किसान के अंदर पंजाब की भूमिका ज़्यादा थी टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, क्या उसका जो मदद जो है केजरीवाल द्वारा की गई उसका इफेक्ट जो है पंजाब के अंदर अब दिखा है चुनाव में? देखिए, वैसे तो हमें बोला गया था कि आप बिना टोपी के वहाँ पे मदद करने के लिए पहुँचोगे, आम आदमी पार्टी के वर्कर बन के नहीं, एक सेवादार बन के। तो वहाँ पे हमसे जितना बन पड़ा हमने वो किया है, और वहाँ पे पानी से, बिजली से सारी व्यवस्था देने का काम किया। और वो कानूनों को वापस लेना, ये किसान की जीत है। ये उसकी हिम्मत थी, वो गर्मी में सर्दी में बैठा रहा, ये क्रेडिट सिर्फ उनका है। ये हम तो सिर्फ सेवा कर सकते थे, और वो सेवा की है, उसमें हमारा कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं है। जी, तो आने वाले जैसे नगर परिषद के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की तैयारी किस प्रकार देखते हैं? कितना मतलब नेताओं का, जो हरियाणा के नेता है उधर के चुनावों को देख करके कितना लगता है कि आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाएंगे सर इधर? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी पे है, और सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, झाड़ू के निशान पे। सुबह से मेरे पास बहुत से साथियों के फ़ोन आए हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं जो चेयरमैनी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो जल्द ही आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, उत्तरी हरियाणा से हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर। तो कुनबा बढ़ने वाला है। और लेकिन एक चीज़ है, हम उन लोगों के साथ लेके चलेंगे जो ईमानदार है, जिनकी सभी छाप साफ़ है, और पहले उन पर कोई दाग नहीं है। क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये मुद्दों की लड़ाई है। और आम आदमी पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर खड़ी है। तो क्या हरियाणा में अब देख सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जैसे नगर परिषद के चुनाव है या फिर जिला परिषद के चुनाव है, उससे पहले केजरीवाल जी दस्तक दे सकते हैं हरियाणा में? नगर निगम से चुनाव से पहले तो मैं नहीं कहूँगा। अभी हिमाचल के अंदर और गुजरात के अंदर हमारी तैयारी है, नवंबर के अंदर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उसको पूरे जोर शोर तरीके से लड़ेंगे, और वहाँ की जनता को भी फिर ये बताएंगे कि मुद्दों के ऊपर कैसे लड़ा जाता है। स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, बच्चों के भविष्य को बढ़ाने के लिए रोज़गार कौन सा मुद्दा है, महिला सुरक्षा, उन मुद्दों के नाम पर हम हिमाचल और पहले और गुजरात, इनके ऊपर सीएम साहब का ध्यान रहेगा। जी, अंतिम सवाल ये है कि जो नगर परिषद के चुनाव है, कल ये एक अपडेट आई है कि बैकवर्ड क्लास के द्वारा जो है आरक्षण को लेकर के जो नगर निकाय सरकार की मंशा को देखते हैं। देखिए, सरकार ने ऐसा कोई काम किया नहीं है कि उनको वोट डले।
ये जन विरोधी सरकार रही है, और जन विरोधी सरकार को वोट नहीं डला करते। इनको पता है इनको वोट आने वाला है नहीं, तो इन्होंने इस तरीके के अड़ंगे बनाने शुरू कर दिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया है कि आज की स्थिति में इसके ऊपर बोलना भी बड़ा मुश्किल है। और ये लोग स्थानीय निकाय के चुनावों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये अफसरशाही इसके ऊपर हावी है, और अफसरशाही हावी होने की वजह से ये वहाँ से जितना भी बजट है उसको ख़राब करके और अपने जेबें भरने का काम कर रहे हैं अफसरों के थ्रू। अगर यहाँ पे सरपंच बने होते तो वो गांव का विकास करते। पता चलता है कि जी गांव में तो गली बन चुकी है, लेकिन वो कागजों में बनी है, गांव में तो है ही नहीं वो गली। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, इनको सूट कर रही है राजनीति, और ये जहाँ तक रहेगा इस संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसके खिलाफ उतरेगी और इसका विरोध भी करेगी। जी, जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, और पूरे हरियाणा की जनता को और पंजाब की जनता को बधाई। आने वाले समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विपक्ष है, कहते थे कि मोदी के खिलाफ कौन, आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी है, जो मुद्दों के नाम पे लड़ते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ सुखबीर चहल जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कैथल के अंदर जिम्मेवारी से उत्तर हरियाणा का जो पूरा हिस्सा है वो संभाल रहे हैं, और लगातार एक्टिव रहते हैं अपने बेबाक अंदाज में मुद्दों को लेकर, लगातार सड़क पर, और जहां भी इनका जो प्रोटेस्ट रहता है वहां पर। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में तो आ गई है, हरियाणा में कितना असर होगा ये आने वाले समय ही बताएगा, और कितनी आम आदमी पार्टी जो है नए नेताओं को और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ पाती है। इस विधानसभा चुनाव के जो आम पंजाब के अंदर हुए हैं, इसका फ़ायदा हरियाणा के जो नेता है आम आदमी पार्टी कितना उठा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।